सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू के क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th है ना। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर ट्रायंगल्स 6.2 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन आज हम सारा सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में ही। देखते हैं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो ट्रायंगल से है, चैप्टर एक्सरसाइज 2 का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या देखते हैं। आकृति में डीई, ठीक है, डी क्या है, पैरेलल है बीसी के, है ना। तो आकृति हम देखेंगे, हमारा आकृति क्या है, ये है आकृति हमारा। ठीक है, ये है आकृति मेरा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डी जो है, डी है बीसी के पैरेलल। ठीक है, ये जो हमारा डी और ई है, ये एक लाइन क्रॉस किया है, ए बी सी, एक मेरा क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में क्या है, ये लाइन जो गया हुआ है डी और ई। ठीक है, डी और ई क्या है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है, तो क्या बोल रहा है, बी और सी के पैरेलल। तो बी सी का है मेरा, बी और सी ये क्या है, इसके पैरेलल है, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ईसी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ईसी को फाइंड करना है। तो हम ट्रायंगल में देख सकते हैं ए और डी। ए डी हमारा क्या दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। डी और बी हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए और ई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, ई और सी, मतलब कि हमको ई और सी फाइंड करना है। ठीक है, ईसी फाइंड करना है हमको, है ना। तो ईसी फाइंड कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिख दिया है, डी, क्या दिया हुआ है, डीई। ठीक है, डी पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के, बीसी के पैरेलल है। ठीक है, ये हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, ए और डी है, क्या है हमारा, ए और डी। ठीक है, ए डी, ए डी बाय में कितना लिखेंगे, डी और बी, क्या लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू ए ई, क्या लिखेंगे, ए ई। ठीक है, बाय ई और सी, जो हमको ज्ञात करना है, ये फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो क्या करना है, ई और सी। ठीक है, तो सबका वैल्यू दे रखा है, बस हमको निकालना क्या है, ई और सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ई और सी कैसे निकालेंगे, देखेंगे पहले। एडी कितना दिया हुआ हमारा, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डी और बी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, ई और सी हमको ज्ञात करना है, तो हम ई और सी को जी को क्यों लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से भी यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, बट हम आपको एक लॉन्ग तरीका से बता रहे, क्रॉस मल्टीपल करना है हमको। क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे देखो, 1.5 इंटू ई सी। ठीक है, इसको गुना करेंगे ना, 1.5 इंटू ई सी। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 3 गुना 1, 3 गुना 1। ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम इसको ये जो है ना ई सी, इसको जी को टी लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1। ठीक है, अब ये जो गुना में है, ये जो 1.5 गुना में है, इसको हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ये पॉइंट को अगर हटाते हैं, तो पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पे 0 1 चला जाएगा। ठीक है, एक 0 चला जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 3 से 15 को कट करेंगे, कितना बार में, 5 बार में। 5 से 10 को कट करेंगे, कितना बार में, 2 बार में। अब हमारा ईसी जो है वो निकल के आ गया है, कितना आ गया है, 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो हम अगला नेक्स्ट एडी ज्ञात करना है, वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसको। तो नेक्स्ट जो आकृति हमारा, ठीक है, आकृति इसके लिए, ठीक है, इसके लिए अलग आकृति दिया हुआ था, तो हम उस अनुसार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो बोल रहा है हमको एडी ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, एडी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आकृति में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एडी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है एडी। अब बी और बी हमको दे रखा है कितना, 7.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड ए और ई दे रखा है हमको 1.8 सेंटीमीटर, है ना। ई और सी दे रखा है कितना, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, ए और डी, हमको फाइंड करना है एडी। ओके, तो दिया हुआ वही लिखेंगे सेम, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे भाग 2 में मतलब क्वेश्चन इसका दूसरा पूछा है एडी निकालने के लिए। पहला हम बोल रहा था ईसी निकालने,
दूसरा में बोला है एडी निकालने के लिए, ठीक है। बाकी दे रखा है सेम, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, दिया हुआ सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है डी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है, ये सेम लिखेंगे। अब क्या करना है, अब देखेंगे फिर उसी से बीपीटी से, ठीक है ना, एडी क्या लिखेंगे, एडी, देखो एडी बाय में डीबी, डीबी, ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एई, क्या लिखेंगे, एई बट्टा में ई और सी, क्या लिखेंगे, ई सी, किससे लिखेंगे, कारण में अगर बोले तो बीपीटी से, बोले तो थेल्स पर में से, ओके, है ना। तो अब देखते हैं एडी बराबर, तो एडी इज इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमको एडी फाइंड करना है, तो हम एडी का जे का क्यों लिख देंगे, ठीक है, एडी जी का क्यों लिखेंगे, है ना, एडी जी का क्यों लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डी और बी का वैल्यू दिया हुआ हमारा 7.2, तो डी और बी का वैल्यू 7.2 हो जाएगा, इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ 1.8, तो 1.8 ए का वैल्यू हो जाएगा, एंड ई और सी का वैल्यू दिया हुआ है 5.4। तो फिर से हम लॉन्ग टर्म में ही जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 5.4 क्या करेंगे, 5.4 इंटू एडी, क्या करेंगे, एडी, ओके, 5.4 इंटू एडी, ओके ना, इक्वल टू 7.2, क्या करेंगे, 7.2 इंटू 1.8, है ना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब देखते हैं हम आगे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हो जाना चाहिए यहाँ पे हमारा 5.4 इंटू एडी, क्या करेंगे, पहले हम एडी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, एडी हमने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया, इक्वल टू के बाद क्या है हमारा, इक्वल टू के बाद हमारा जो है वो 7.2 इंटू 1.8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये गुना में है, क्या है गुना में 5.4, इसको हम इक्वल टू के उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिवाइड में हमारा क्या चल जाएगा 5.4, ठीक है, 5.4 हमारा चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडी याद करना है हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे में अगर सेम एकक संख्या है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद एकक संख्या होने पर पॉइंट कट जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ से पॉइंट को काट देंगे, पॉइंट को काट दिए। अब 18 3 कितना हो जाता है आपका 54, ठीक है। अब 3 को इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, ठीक है, 7.2 को कैसे काटेंगे, 3 2 6, ठीक है, 3 2 6, अब यहाँ पे एक बच गया, अब 12, तो 3 4 12, 0.3 4 12, ओके ना। तो एडी जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर, ओके, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड का आंसर, बोले तो इसका कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।